हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ मोहबी घोष। मेरा सब्जेक्ट संस्कृत। आज हम लोगों का टॉपिक है अथर्ववेद। हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे? वेद क्या है, वेदों का काल, वेदों का अर्थ और चारों वेदों में से 3 वेद अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो जाने थे। आज हम लोग अथर्ववेद में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो जानेंगे। चलिए हम लोगों का आज का टॉपिक पर जाते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं अथर्ववेद क्या है। अथर्ववेद का अर्थ है अथर्व का वेद अर्थात अभिचार मंत्रों से संबंधित ज्ञान, द नॉलेज ऑफ मैजिक फॉर्मूले। तो अथर्ववेद का अर्थ क्या है? अथर्व का वेद या अभिचार मंत्रों का ज्ञान। निरुक्त के अनुसार थर्व धातु गत्योत्तक है और अथर्व का अर्थ है गतिहीन अथवा स्थिरता युक्त। तो निरुक्त के मत अनुसार अथर्व का अर्थ क्या है? गतिहीन अथवा स्थिरता युक्त। अथर्वण नामक एक ऋषि था जो बहुत प्राचीन है। प्राचीन समय में अथर्वण शब्द से केवल पुरोहित का ही बोध होता था, लेकिन कुछ समय पश्चात ये शब्द अभिचार के पुरोहित के अर्थ में प्रतिष्ठित हो गया। कलिपदेव द्विवेदी के मतानुसार अथर्वण ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इस वेद में अथर्वा ऋषि के ही मंत्र ज्यादा है। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले अथर्ववेद की गणना वेदों में नहीं की जाती थी। पहले त्रयी या वेदत्रयी अर्थात 3 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का ही बोध होता था। ऐतरेय ब्राह्मण में भी कहा गया कि त्रयवेदा अजायन्तो। अथर्ववेद को वेद ना मानने का कारण संभवतः ये था कि अथर्ववेद का वर्ण विषय या मूल भावना तीनों वेदों से अलग था, क्योंकि इसका योगादि से संबंध नहीं था। को चतुर्थ वेद कहा गया। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि इसकी रचना ब्रह्मा नामक पुरोहित के लिए ही की गई थी। ब्रह्मा का कार्य है यज्ञों का भाली भांति निरीक्षण करना। ऋग्वेद में होता की भ्रांति इसे मंत्र व सामवेद के उद्गाता के समान मंत्रों के उच्चारण प्रकार का तथा यजुर्वेद की अधर्यु के समान उन यज्ञों को करने की विधि का पूर्ण ज्ञान होता था। इस प्रकार जिस तरह ऋग्वेद में विशुद्ध मंत्र है, उसी प्रकार अथर्ववेद भी शुद्ध किए हुए मंत्रों का संकलन है। इसी कारण से अथर्ववेद को भी चौथा वेद माना गया था। वर्तमान जीवन को सुखमय बनाने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है, उन सभी की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों का विधान अथर्ववेद में ही है। इसीलिए इसको बहुत इम्पोर्टेंट दिया गया। इसका बहुत सारे दूसरा नाम है, जैसे कि अथर्वांगी रस एक नाम है। इसका अर्थ है अथर्व या अंगिरा का वेद। इसका अर्थ क्या है? अथर्व अर्थात अंगिरा का वेद। पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि में अथर्वण भाग में रोग नाशक और सुखोत्पादक मंत्र है। अंगिरस भाग में क्या है? अभिचार, मारण, मोहन, वशीकरण और जादू टोने से संबंधित मंत्र। इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। क्यों? कारण ये है कि इसके 967 मंत्रों
ब्रह्मा द्वारा देखे गए थे। लेकिन मैकडोनल्ड महोदय के अनुसार अथर्ववेद की रचना ब्रह्मा नामक पुरोहित के लिए हुए थे, अतो इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसके अलावा और भी इसका नाम है, जैसे कि अंगिरवेद, छत्रवेद, मोहिवेद, छंदवेद। आप जान लेते हैं अथर्ववेद का आचार्य, ऋषि, ऋत्विक, उपवेद क्या है। अथर्ववेद का आचार्य है सुमंतु। ऋषि कौन है? अथर्वा। ऋत्विक है ब्रह्मा। उपवेद क्या क्या है? पिशाच वेद, सर्पवेद, पुराण वेद, इतिहास और असुर वेद। तो अथर्ववेद का उपवेद सबसे ज्यादा है, बाकी सब वेदों का उपवेद एक ही था। हम लोग पिछले वीडियो में क्या बोले थे? अगर हम लोग चारों वेदों का आचार्य, ऋत्विक, उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक, ये सब तुलना करके पढ़ेंगे तो हम लोगों का ये याद रहेगा, नहीं तो ज़्यादातर हम लोग भूल जाएंगे। तो ऋग्वेद का आचार्य हम लोग क्या पढ़े थे? पैल। यजुर्वेद का क्या? वैशंपायन। सामवेद का जैमिनी और अथर्ववेद का क्या है? सुमंतु। हम लोग पहले वेदों का ऋत्विक क्या पढ़े थे? जैसे कि सामवेद का ऋत्विक है उद्गाता, यजुर्वेद का ऋत्विक है अधर्व और ऋग्वेद का ऋत्विक क्या पढ़े थे? होता। अब हम लोग अथर्ववेद का शाखा जान लेते हैं। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में क्या बोले थे? नवोधा अथर्वणो वेदोः। किसने शाखा का उल्लेख किया है? महर्षि पतंजलि। 9 शाखाओं का। वो क्या है? पैपलाद शाखा, नोद शाखा, मोद शाखा, शौनकीय शाखा, जाजल शाखा, जलोद, ब्रह्मवेद, देवदर्श शाखा और चारण वैद्य शाखा। क्या क्या शाखा है? पैपलाद शाखा, नोद शाखा, मोद शाखा, शौनकीय शाखा, जाजल शाखा, जलोद शाखा, ब्रह्मवेद शाखा, देवदर्श शाखा, चारण वैद्य शाखा। तो पतंजलि ने महाभाष्य में कितने शाखाओं का उल्लेख किया है? 9 शाखाओं का। वो है पैपलाद शाखा, नोद शाखा, मोद शाखा, शौनकीय शाखा, जाजल शाखा, जलोद शाखा, ब्रह्मवेद शाखा, देवदर्श शाखा और चारण वैद्य शाखा। अथर्ववेद को 20 कांडों में विभाजन किया गया। इसका सूक्त संख्या है 731। इसका सूक्त संख्या कितना है? 731। और मंत्र संख्या है 6000, अर्थात 6000। इसका मंत्र संख्या क्या है? 6000 अर्थात 6000। इसका ब्राह्मण केवल एक ही है, वो क्या है? गोपद ब्राह्मण। इसका उपनिषद कितने हैं? 3 उपनिषद है। अथर्ववेद का कितना उपनिषद है? 3 उपनिषद है। वो है प्रश्नोपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। तो अथर्ववेद का श्रौत सूत्र क्या है? बोइतान श्रौत सूत्र, गीच्छ सूत्र है कौशिक गीच्छ सूत्र, और धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र नहीं है। वेदों का 6 अंग पढ़े थे। उस अंगों में से एक अंग है कल्प। ये कल्प को कल्पसूत्र भी कहा जाता है। इस कल्पसूत्र को 4 भागों में भाग किया गया है। वो क्या क्या है? श्रौत सूत्र, गीच्छ सूत्र हो, धर्म सूत्र हो और शुल्ब सूत्र। ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। और भी हम लोग जाने थे कि यजुर्वेद के अलावा और बाकी तीनों वेदों में शुल्ब सूत्र नहीं होते हैं, पर इसमें धर्म सूत्र भी नहीं है। ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। मैं पहले भी बोली थी,
क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देती है, तो हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अथर्ववेद का अर्णक भी नहीं है। इसका शिक्षा क्या है? मांडू की शिक्षा। इसका प्रातिशाख्य ग्रंथ क्या है? शौकियो चतुराध्यायिका और अथर्ववेद प्रातिशाख्य। क्या प्रातिशाख्य है? 2 प्रातिशाख्य है, शौकियो चतुराध्यायिका और अथर्ववेद प्रातिशाख्य। भाष्यकार कौन कौन है? दुर्गादास लाहिड़ी, जयदेव विद्यालंकार, खेमकरण त्रिवेदी। 3 भाष्यकार हैं, दुर्गादास लाहिड़ी, जयदेव विद्यालंकार और खेमकरण त्रिवेदी। तो ये था हम लोगों का आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।